है। और एक बात मैं कह दूं फिर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला था, जिस ढंग के प्रोविजंस यहां हैं दुनिया में किसी मुस्लिम कंट्री में वक्फ में नहीं है, ना सऊदी अरब में जो इस्लाम की जन्मस्थली है, ना इंडोनेशिया में जो सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, ना टर्की में जो खिलाफत की सीट रही है, और ना आईएसआईएस वाले इलाके वाले इसमें सीरिया और इराक में, इसलिए, और ना पाकिस्तान और बांग्लादेश में। इसीलिए मैंने बोला था, कहावत होती हिंदी में, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, यहां गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, और इतना प्याज खाता है कि आंखों से आंसू निकल रहे हैं। भाई साहब ऐसा है कि कौन गैर मुल्ला, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, उसका सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी हिंदू की ठेकेदार नहीं है, नहीं थी, ना ही रहेगी। आप नहीं बताएंगे कौन सी हिंदू पार्टी है, कौन सी हिंदू पार्टी नहीं है। किसने आपको ये ठेकेदारी दी है? कोई ठेका चला रहे हैं आप? मैं एक सेकंड मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। एक बोध गया एक्ट है 1949 का, उसमें 1950 में संविधान आया। बुद्धिस्ट वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं बोध गया को लेकर कि वो उसमें नॉन बुद्धिस्ट ज्यादा हैं, बुद्धिस्ट कम है। टेंपल किसका है? बुद्धिस्ट का है। वो इनसे मांग कर रहे हैं उसको भी बदलाव करिए, नहीं उसको बदलाव नहीं होगा। अभी हाल ही में आरएसएस की मैगजीन है ऑर्गेनाइजर, उसमें आर्टिकल स्ट्रेट, चलिए वक्फ की लैंड ज्यादा है या चर्चेस के पास, क्रिश्चियंस के पास लैंड ज्यादा है। यानी आपकी आंख सिर्फ लैंड में लगी है, और ये लैंड किसको जा रही है हम सब जानते हैं। पोर्ट किसको गया? अडानी को। एयरपोर्ट किसको गया? अडानी को। लैंड किसको गया? अडानी को। अभी ये जो क्रिश्चियन लैंड होगी, अभी उस पर भी विवाद शुरू होगा। फिर आएंगे आप लोग माइनॉरिटी के हकदार बनकर के हम ही रिफॉर्म्स लाएंगे। तो कहां तक ये लड़ाई चलेगी? यही मेरा एक सवाल। तो क्या शिवसेना में एक सवाल, क्या शिवसेना उबाटा इस वक्त में जो प्रावधान बीजेपी की और एनडीए की सरकार लेके आई है उसके खिलाफ है? हमारे, अगर मैं क्लॉज बाय क्लॉज जाऊंगी मैं आपको सब बता दूंगी। पर मैं एक मिनट, मैंने कहा शिवसेना यूबीटी कैन यू प्लीज अलाउ मी टू you. हाँ, सो डोंट इंटरप्ट। जी। हम लोग बिल्कुल रिफॉर्म के साथ हैं, रिफॉर्म होना चाहिए, पर रिफॉर्म ऐसा होना चाहिए जो एक पूरे वर्ग को आगे लेकर बढ़े। एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट जी। रही बात जो मैंने आपको बताया कि नॉन हिंदू अगर कोई डीएम बनता है तो वो उस टेम्पल ट्रस्ट में नहीं आ सकता है। ऐसे ही आप नॉन मुस्लिम्स को ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मुसलमान के मन में शंका होगी कि क्या आप अपने लोगों को भरने का काम करें। एक मिनट जी। हमने दूसरा हमारा था कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए, प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। हाँ, वो टीडीपी ने भी कहा, वो जेडीयू ने भी कहा, हाँ हम मानते हैं उसमें अमेंडमेंट हुआ। ये भी अमेंडमेंट हमने कहा कि जो वक्फ लैंड होगी बाय राइटिंग होगी, ओरली कोई वक्फ लैंड डोनेट नहीं कर सकता है, वो भी उसमें लागू किया गया। तो हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। अगर उन्होंने हमारी ये बात भी सुन ली होती तो मैं मानती हूँ कि हाँ, ये वक्फ रिफॉर्म शायद कांग्रेस पार्टी ने भी बात नहीं सुन रहे, इसलिए नहीं हो रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए बात ये है 30 सेकंड में, मुस्लिम समाज का मामला होता तो कोई बात नहीं थी। आप कह रहे हैं क्यों चर्च में मुनम्मम में क्रिश्चियंस की लैंड को क्लेम किया है कि नहीं? यमुनानगर के गुरुद्वारे को क्लेम किया है कि नहीं? तमिलनाडु के तिरुचिंदरी मंदिर को क्लेम किया है कि नहीं? तो फिर आप ये कहिए हम सिर्फ मुस्लिम लैंड को क्लेम करेंगे। क्लेम तो हम सबको करेंगे। और वैसे मुझे एक चीज जो मैंने पार्लियामेंट में बोला था फिर बोल दूं, अभी प्रियंका जी बोली, इनके तो नेता 2015 में बोल चुके हैं कि मुसलमानों की नागरिकता भी ले लेनी चाहिए। यस, 2015 सामना में संजय राउत जी का स्टेटमेंट है। और सुनिए, और दूसरी तरफ संजय राउत गठबंधन में वो शामिल है, वो मुस्लिम लीग, जिसने 28 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सेपरेट इलेक्टेड मांगे। कोई जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में पेज नंबर 270 में पढ़ ले। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पूरी बात कर, एक लाइन बस सुनिए सर। पुराना एक गीत था ना, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। तो मैं कहना चाहता हूं, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम। ओके, जवाब इमरान मसूद की बारी है अभी। देखिए अभी अनइंटरप्टेड अभी सुधांशु भाई ने बात कही और बहुत सारे मुल्कों के उन्होंने उदाहरण दिए। बस यही आप अपनी बात के अंदर अपना आप ही अपनी मेरी बात कह गए। वक्फ कोई संस्था नहीं है कि सिर्फ संस्था की बात है। वक्फ मुसलमान का एक फरीजा है जो हर मुसलमान के ऊपर लागू होता है। और जितने मुस्लिम ममालिक आपने गिनवाए, उन तमाम मुस्लिम ममालिक के अंदर इस्लामिक लॉज हैं और उसके अंदर वो वक्फ के हिसाब से चलने का काम करते हैं। और वक्फ हमारा धार्मिक कृत्य है। बस इतनी बात समझाने की तो बात है जो बात प्रियंका जी ने कही कि आप तमाम जगहों पर काशी विश्वनाथ के अंदर, मैंने एक बहुत छोटा सा बुनियादी सवाल पूछ लिया था अपने एक साथी से, जवाब नहीं दे पाए थे और दे भी नहीं पाएंगे। अगर आप मुझसे कुछ हिंदू रिचुअल्स के बारे में पूछेंगे, सनातन रिचुअल्स के बारे में, मैं सुपरफिशियली आपको सब बता सकता हूं, लेकिन अगर ज्यादा गहराई में जाकर के आप मुझसे बात करेंगे तो मैं शायद नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं जानता नहीं। ठीक इसी तरीके से
अगर आपको सुपरफिशियली कुछ मैं पूछूं, आप बता देंगे इस्लाम के बारे में, लेकिन गहराई की तरह साथ नहीं बता पाएंगे। उसके लिए आपका मुसलमान मसूद साहब, होना पर मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, 2013 में जो कांग्रेस की सरकार ने एक्ट पास किया था, क्या वो संविधान से ऊपर नहीं था, जिसके अंदर ओवर रीच थी वक्फ की? नहीं, ये मेरा पॉइंट है। नहीं, कहीं नहीं थी। ये गलत प्रोपेगेंडा किया गया। आप मुझे बताइए, 16-17 ट्रिब्यूनल हैं, क्या तमाम ट्रिब्यूनल के फैसलों को रिव्यू नहीं किया जाता हाई कोर्ट से? ठीक इसी तरह से तमाम वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला, उसका भी रिव्यू हाई कोर्ट से हो सकता था। आपने कह दिया कि उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अरे भाई, ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? आपने कहा कि वक्फ कहीं भी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकता है। अरे वक्फ अगर इतना बड़ा पावरफुल था तो हम तो रोज पार्लियामेंट में जरा सा वक्त मिलता है, किसी कोने में जाके नमाज पढ़ लेते हैं, तो पार्लियामेंट भी वक्फ हो जाती। क्या नहीं हो सकता? जब तक वक्फ की प्रॉपर्टी जो वक्फ करने वाला है, जो वाकिफ है, जब तक वो उसका 100% ओनर ना हो, उस पर किसी तरह का कोई विवाद ना हो, तब तक वो वक्फ नहीं की जा सकती। आप तीनों पार्लियामेंटेरियंस हैं, मैं आप तीनों के भाषणों में से कुछ कोट करूंगा और मैं जानना मैं एक चीज कहना चाहूंगा। क्यों कहा? मैं शुरुआत कर लेता हूं। मैं सुधांशु त्रिवेदी आपके पास आऊंगा। इमरान मसूद, आपसे शुरुआत कर लेता हूं। इमरान मसूद, आपने बोला कि इस देश में मुसलमानों का गला घोटा जा रहा है, यह आपका बयान था। गलत क्या? नहीं, आपने बयान दिया कि इस देश में मुसलमानों को 2 दर्जे का सिटीजन बनाया जा रहा है और गला घोटा जा रहा है, क्यों कहा? मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है कि मुसलमान, अब वही बोल रहा हूं ना जी, मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है कि मुसलमान घर में रहे तो दंगाई घुस करके निकाले बाहर, और बाहर निकले तो पुलिस छाती पर गोली मारे। क्या हुआ संभल में? पहले सर्वे के लिए गए, कुछ नहीं हुआ, फिर 250-300 का टोला गया, मस्जिद में जाकर के नारेबाजी हुई, लोग आए, हंगामा हुआ, और उसके बाद 5 लोगों के गोली लगी और सीधे छाती पर गोली लगी, और जिनके गोली लगी उन्हीं के लोग जेल चले गए। अच्छा, वो संभल वाली मस्जिद एएसआई के संरक्षण में थी और एएसआई वहीं नहीं जा सकती थी? आप मुझे एक बात बताइए, एएसआई का अजीब कानून है। एएसआई का जन्म हुआ 1871 में जी, और उसका प्रबंधन शुरू हुआ 1904 में, और एएसआई प्रोटेक्टिव मूवमेंट जितने भी हैं उन सबकी मालिक एएसआई हो गई। सुधांशु त्रिवेदी, आप सबकी मालिक एएसआई हो गई। जिसमें मस्जिद, एक सेकंड, मस्जिद बनाई मेरे पूर्वजों ने नमाज के लिए। अब एएसआई तय करेगी कि हम नमाज पढ़ें कि ना पढ़ें? एएसआई तय करेगी कि हम कहीं वजू करें कि ना करें? मैं एक लास्ट के अंदर दूसरा सवाल भी लूंगा, लेकिन अभी हमारे पास काफी समय है। मैं सुधांशु त्रिवेदी, आपने सदन में एक बात बोली जिसपे दिग्विजय सिंह को ऑब्जेक्शन हुआ, देश के गृह मंत्री खड़े हुए। आपने बोला कि इस देश के मुसलमान को कभी इशरत जहां से जोड़ा गया तो कभी किसी और के साथ जोड़ा गया। क्या आपको लगता है कि आप भी, मतलब आपसे मेरा तारुफ भारतीय जनता पार्टी से, मुसलमानों को एक जिसे कहते हैं मार्जिनलाइज करना चाहते हैं? यह आरोप है, मार्जिनलाइज करना चाहते हैं। आपने मेरा पूरा जवाब नहीं होने दिया लेकिन साहब। जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। आपको पूरा कर लीजिए। आपने गला घोटने 2 ही सवाल किए थे ना? जी। गला घोटा जा रहा है, ये सवाल नहीं, आपने बोला था उसी को। गला घोटा जा रहा है, तो ये आपको बता दिया। मुसलमान को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। आप हालात ये देख लीजिए कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो लगातार पिछले 10 साल के अंदर नीचे जा रही है। उसके फंड्स आपने रोक दिए, उसके 2 सेंटर बंद होने के कगार पर आ गए। अच्छा खासा रिसर्च इंस्टीट्यूट था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसको क्यों तबाह करना चाह रहे हैं? यही प्रश्न है मेरा। उसको क्यों तबाह करना चाह रहे हैं? ये तो पहले भी बोल चुके थे। निवेदन है, अब मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिए, इन्होंने कहा कि भाई इस्लाम के पवित्र कर्तव्य में एक वक्फ है। भाई मेरी समझ तो इतनी है, इस्लाम में 5 ही पवित्र कर्तव्य हैं, रोजा, कलमा, नमाज, हज और जकात। इसमें वक्फ कहां है भाई? और मैं ये भी बताना चाहता हूं, इसी बात में 1894 में प्रिवी काउंसिल का जजमेंट आया था, जिसमें सर सैयद अहमद ने कोट किया था कि वक्फ मूल इस्लामी परंपरा का हिस्सा नहीं है, ये शरिया का हिस्सा है। उसके लिए मुजार शब्द का प्रयोग किया। इसलिए वक्फ अल औलाद, आपको बड़ी मजेदार बात पता है, वक्फ अल औलाद यह है कि मैंने जमीन तो वक्फ कर दी मगर रहेंगे मेरे ही परिवार के लोग। मतलब मैंने अपना पैसा तो मंदिर को दान कर दिया मगर रहेगा वो मेरा। ऐसा आपने विचित्र उदाहरण नहीं सुना होगा, इसलिए वो क्वैश किया गया। मगर कांग्रेस ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया कि नहीं, वो कुछ गलत हो गया है, दोबारा किया जाए। अब मैं एक सेंटेंस कोट करता हूं, चूंकि